हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। अब फाइनल मैसेज बड़े भाई का सुनते जाइए, जल्दी जल्दी सारी बातें बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि पहली 15 मिनट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। एटलीस्ट 20-30 मिनट्स पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। कहीं पे कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक में अटक सकते हो, तो ये चीज खास ध्यान रखना। 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करनी, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी ही है, वो तो करना ही है, तो उसको सबसे एंड में पढ़ो। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले जल्दी 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 सारे ही देख लो। उसमें से जो भी क्वेश्चन एक जो नहीं करना है उसको पहले ही सिलेक्ट कर लो कि भी ये वाला मेरे को नहीं आता, उसको निकाल दो। और फिर सीक्वेंस सेट कर लो वही 15 मिनट में। सीक्वेंस क्या सेट करोगे कि भी कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन जो है वो करते जाओगे, तो वो सीक्वेंस पहले ही सेट कर लो, साइड में कहीं पे लिख लो। और एंड में 15 मिनट में टाइम बचे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स होगा तो वो आप जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। बट एक चीज खास ध्यान रखना कि बैलेंस शीट वाले बड़े सम से जो है वो स्टार्ट मत करना। भले ही वो इजी सम है, आपको आता है पूरा अच्छे से, लेकिन अगर आपने बैलेंस शीट वाला बड़ा सम स्टार्ट किया और उसमें छोटी सी भी एक भी मिस्टेक हो गई ना, और वो सम में अगर अटक गए, तो कॉन्फिडेंस की जो वाट लगेगी ना स्टार्टिंग में, फिर पूरे पेपर बिगड़ जाएगा। तो उसको पहले स्टार्ट जो है वो छोटे सम्स से करना और फिर जो है वो बड़े सम्स आप बीच में उठा लेना। और अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। फिर उसके बाद रीड रिक्वायर्ड पार्ट केयरफुली। रिक्वायर्ड पार्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और पेज के एंड में अगर रिक्वायर्ड पार्ट खत्म हो रहा है तो पेज घुमा के भी पढ़ लेना कि कुछ पीछे दिया हुआ नहीं है ना। खास करके क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद इफ यू गेट स्टक डोंट मेरी वन सम, मूव ऑन क्विकली इफ इट इज नॉट वर्किंग। ऐसा एग्जाम में होगा कि भी कोई सम में आप जो है वो अटक सकते हो। आपको सम आता है पर आप अटक सकते हो। अगर अटक गए तो बेटा कसम खा लो 2 से 5 मिनट उसको दोगे, उससे ज्यादा उसको टाइम नहीं दोगे, क्योंकि उस टाइम है ना वो प्रेशर होता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो आता है मेरे को सम हो क्यों नहीं रहा बेटा, पर वो उस टाइम प्रेशर में वो सारी चीजें दिमाग में शायद ना भी आए। तो टाइम बिंग 2-3 मिनट ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो, फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा है वो सम को छोड़ो, आगे बढ़ो, पूरा पेपर है। वो सम को ईगो पे मत ले लो, समझे। और फिर पूरा पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद एंड में टाइम बचे तो वापस आ जाना इस सम पे कर लेना, तब शायद शांत दिमाग होगा तो कर भी लोगे। बट एक ही सम पे अटक के मत बैठ जाना। फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्किंग नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, उसके मार्क्स होते हैं। अगर आप वर्किंग नोट्स बना के नहीं आओगे, कैलकुलेटर में सिर्फ कैलकुलेट करके सिर्फ फिगर्स लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद मेंटेन गुड स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 100%। एक एक मार्क जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है। तो 100% पेपर अटेंड करने का ट्राई करना। और अगर ऐसा 2 घंटे बाद ऐसा आपको लग रहा है कि भी मेरा पेपर शायद पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो लेट्स से कि भी आपके 2 क्वेश्चन बाकी है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन आपके बाकी है। और क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंड बी है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए आता है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए आता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भी आपको बी नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया तो मुझे दोनों कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अगर पेपर ऐसा लग रहा है कि छूट सकता है, पहले तो ट्राई करो कि छूटे ही ना। अगर ऐसा लग रहा है कि छूट सकता है तो वही चीजें छूटनी चाहिए जो आपको नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आता है, सिर्फ ए लिख दो, बी के लिए 2 पेज छोड़ दो। पेज छोड़ने की जगह पेज छोड़ने के मार्क्स नहीं कटते। और तुरंत क्वेश्चन नंबर 6 का एक पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो आता है। बी नहीं आते तो बी को एंड में रखो, जो नहीं आते हैं उसको एंड में रखो, जो आता है वो सबसे पहले कंप्लीट करने का, समझे। उसके बाद अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो क्या सर, अगर पेपर हार्ड आता है तो बेटा आपके लिए अकेले के लिए पेपर हार्ड नहीं है। और अगर पेपर हार्ड आता हो तो 40 से 50 मार्क का तो पेपर ऐसा होता ही है जो आपका देखा हुआ होगा। तो वो जो 40-50 मार्क का नहीं देखा हुआ है उसको बाद में करो, और जो देखा हुआ है जो आता है वो पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। और वो एक बार कर लोगे, फिर जो नहीं देखा हुआ होगा, ये तो मैं वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहा हूं कि भी 40-50 मार्क का हार्ड पूछ लिया, वर्स्ट केस सिनारियो।
फिर जो नहीं आता है उसको ट्राई करो। वो भी चीजें देखी हुई नहीं है इसलिए हार्ड लग रही है, पर ट्राई करोगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो 40-50 मार्क का पहले आता है उसको पहले ट्राई करो, समझे। और कृष्ण भगवान ने सिंपल एक बात बोली है, आखिरी बात ये बोल के मैं खत्म करता हूं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां संगोस्त्वा कर्मणि। सिंपल कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि भी तेरा काम सिर्फ कर्म करना है। पेपर लिखते टाइम आपको सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी है कि मैं 100% अपना दूं, कैसे पेपर पूरा कंप्लीट करूं और अच्छे से परफॉर्म करूं। पेपर का क्या रिजल्ट आएगा, पेपर हार्ड आ गया, फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो तेरे हाथ में ही नहीं है बेटा। तू कर्म कर अभी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भी नहीं यार आलस आ रही है, बेटा 6 महीने मेहनत की है, 5 महीने मेहनत की है, अब तू एग्जाम हॉल में बैठ के 3 घंटे में ये सोचने बैठेगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जितना आता है कुछ तो पढ़ा है, जितना आता है वो लिख। नहीं कैसे हो रहा है, जो आता है वो लिख, अगर नहीं भी आता तो जो पढ़ा हुआ है वो लिख, पर लिख। जब तक पेपर खत्म नहीं होता तब तक उठेगा नहीं, तब तक रुकेगा नहीं। पेपर खत्म हो जाए उसके बाद ही बाहर निकलना, समझा। इतनी सी बात याद रखना, बाकी पेपर इजी ही आएगा, टेंशन मत लेना। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से पेपर लिखना, सारे पेपर अच्छे से लिखना। थैंक यू।